बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि मुझे आपसे भी जब पहले बात हुई अंदाज़ा ये हुआ है कि कराची किंग्स की मैनेजमेंट के हवाले से आप भी इतने मुतमईन मुझे कभी सुनाई दिए नहीं। देखिए, अब फ्रेंचाइज लेना और उसको चलाना ये बहुत प्रोफेशनल लोगों का काम है। बड़े तरीके से अगर आपने वाकई अपनी फ्रेंचाइज को टॉप लेवल पे लेके आना है तो वो प्रोफेशनल लोग ही लेके आ सकते हैं। प्रोफेशनल टीम बनानी पड़ती है आपको। बाबर आजम के हवाले से भी पता चलता रहा कराची किंग का जो मैनेजमेंट, इसलिए कि वो मेरे ख्याल में खुश भी नहीं था वहाँ खेलते हुए। उनको भी कोई कुछ कंसर्न्स वगैरह थी। देखिए, बाबर और मलिक दोनों बड़े प्लेयर्स हैं। दोनों का किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलना बड़ी बात है। मैं तो समझता हूँ कि बाबर को खुद अपने हवाले से डिसीजन लेना चाहिए, और वो डिसीजन उनकी अपनी कप्तानी के हवाले से, T20 के हवाले से है। मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करें। मैं समझता हूँ कि टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट को लीड करे, आगे लेके चले। T20 में मैं समझता हूँ कि किसी और को मौका देना चाहिए एज अ कैप्टन, और उसको लीड करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देखिए, बाबर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे एज अ राइट। प्लेयर वो बहुत पसंद है। और तो मैं चाहता हूँ कि बाबर के ऊपर कम से कम प्रेशर हो। टी टेस्ट एंड ओडीआई इसको लीड करे। T20 की जिम्मेदारियां किसी और को दे दें। आपके पास ऐसे लड़के हैं। मैं समझता हूँ कि शादाब है आपके पास, जी। रिजवान है आपके पास, इवन के शान मसूद है शान आपके पास, मसूद। जो टीम को T20 फॉर्मेट में लीड कर सकते हैं।